सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का तस्करा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क सामने आए। एक मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच का है या आईनी बेंच सुनेगा। हमें खुद भी समझने में कुछ वक्त लगेगा। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। तो जस्टिस आयशा मलिक बोली, चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंचेस। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी 26वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त समाअत थी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस की जस्टिस मंसूर अली शाह ने अथॉरिटी चेयरमैन के नोटिफिकेशन का पूछा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मंसूर उस्मान ऐवान गुज़िश्ता रात बहुत मसरूफ रहे, इसलिए अदालत नहीं आ सके। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो चुकी होंगी। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए हिदायत की कि आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान भी जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आईनी बेंच का तस्करा। सवाल उठाया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। लगता है यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच का है या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरोग नसीम बोले कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंचेस। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर आज होगा। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक शाम 4 बजे लगेगी। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, बैरिस्टर गौहर समेत 12 अरकान नए चीफ जस्टिस के लिए नाम फाइनल करेंगे। कमेटी की तश्कील मुकम्मल हो गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी के 3, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका तौर पर 3, जेयूआई और एमक्यूएम का एक रुकन शामिल है। कमेटी को 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का काम भी आज ही मुकम्मल करना होगा। 26वीं तरमीम सुब आइन का हिस्सा बनी। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए शाम ढले तक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बन गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। 8 एमएनएज और 4 सेनेटर्स कमेटी के रुकन। मुस्लिम लीग नून के 4, पीपल्स पार्टी के 3, एमक्यूएम और जेपीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका तौर पर 3 अरकान होंगे। मुतनासिब नुमाइंदगी के लिहाज से अरकान नामजद करने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ी पार्लिमानी जमातों को खतूत लिखे। मुस्लिम लीग नून के सेनेट से आजम नजीर तारड़, कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, जबकि सेनेट से फारूक एच नाइक का नाम दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर और जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कमेटी के रुकन। कौमी असम्बली से एमक्यूएम की राना अंसार, जबकि अपोजिशन से बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी को 2/3 अक्सरियत से आज ही नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजना होगा। वजीर आजम फाइनल किया गया नाम मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे और सदारती मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन आज ही जारी होगा। इस्लामाबाद में रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला कर लिया गया है। शेख वकास अकरम के मुताबिक पीटीआई का कोई भी रुकन खुसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान की रुकनीत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। इसके साथ साथ पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम सियासी कमेटी के फैसलों पर मुकम्मल अमल करेंगे। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज होगा। पार्लिमानी कमेटी आज 3 सीनियर तरीन जजेस में से नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करेगी। वजीर आजम फाइनल किया गया नाम सदर मुमलिकत को भेजेंगे। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीक़ाकार के हवाले से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट।
26वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही पार्लियामान का कड़ा इम्तिहान। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का अहम मरहला। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदे से सुबुकदोशी का दिन। हुकूमत को 22 अक्टूबर तक नई तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। आईनी तरमीम के तहत 3 रोज का वक्त सिर्फ इस मर्तबा नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए। आइंदा नए चीफ जस्टिस के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास 15 दिन होंगे। हालिया आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजना वजारत कानून की जिम्मेदारी। 8 MNAs और 4 सेनेटर्स पर मुश्तमिल 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तीनों जजेस में से एक नाम वजीर आजम को देगी। फाइनल किया गया नाम मंजूरी के लिए वजीर आजम सदर मुमलिकत को भेजेंगे। सदारती तौसीक के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के नामजद जज अगर चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करने से माजरत कर लें तो कमेटी इनके बाद सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। नए चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी, लेकिन उम्र 65 साल होने पर चीफ जस्टिस की 3 साल मुद्दत अगर पूरी ना भी हो तो चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो हम बाहर निकल आएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर मार्च की धमकी। बोले अशराफिया को बचाने के लिए आईनी तरमीम की गई, इक्तदार में आकर वापस लेंगे। जमीर फरोशों की पार्टी में कोई जगह नहीं, नाम जल्द सामने आ जाएंगे। वार्न कर रहा हूं, अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया है पॉइंट तो हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे। कोई ये समझता है कि हम पीछे हट जाएंगे, ये इनकी भूल है। हम तैयारी कर रहे हैं, अब फिर आएंगे। क्या हम अपने सर तोड़वाएंगे? क्या हम ये गरूर का पहाड़ हम तोड़ेंगे? वक्त करीब है, आप तैयारी कर लो। सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, डू और डाई। फेसबुक पे बैठकर पोस्ट करके इनकलाब नहीं आते, आपको उठना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को मोबिलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी महकूम बना दिया गया है। जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुस्तरद करेंगे, खत्म करेंगे। जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सब में खड़े हुए, चाहे बुजदिली से वो गद्दारी करे, चाहे वो फिक्के गद्दारी करे, गद्दार गद्दार है, उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस समात के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। समात कल होगी। इलेक्शन कमीशन को नून लीग के MNA आदिल बाज़ई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान और PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस मिले थे। रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से भेजे गए। आदिल बाज़ई की नाअहली की दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दायर की थी। सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त सवात के रिहायशी ने भेजी थी, जबकि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ शहादत आवान और माजिद महमूद शिकायत कुनंदा हैं। और अब ये जानिए कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। असम्बली इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल तरमीमी बिल पेश करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी हालात और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।